अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.1 को कंटिन्यू करना है क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 का कोई पार्ट आपने देखना है तो आप चैनल विज़िट करके देख सकते हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट द पॉइंट्स ए, बी एंड सी आर कोलिनियर। इस क्वेश्चन में हमने शो करना है कि हमारे पास पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी कोलिनियर हैं। कोलिनियर पॉइंट्स बेसिकली हमारे पास वो पॉइंट्स होते हैं जो कि एक सेम लाइन पर लाई करते हैं। इस क्वेश्चन में हम बेसिकली ये देखते हैं कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन हो ए, बी और सी और इन तीनों पॉइंट्स ने एक सेम लाइन पे लाई करना है तो हम कंसीडर करते हैं कि लेट्स से अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स एक वेक्टर बना रहे हैं ए, बी और ये 2 पॉइंट्स एक वेक्टर बना रहे हैं ए, सी, तो ये दोनों वेक्टर्स जो बनेंगे हमारे पास ए, बी और ए, सी, ये भी हमारे पास कोलिनियर होंगे, यानी कि एक ही सेम लाइन पे लाई करेंगे। तो इसके लिए बेसिकली हमारे पास एक कंडीशन होती है कि अगर हम ए, सी वेक्टर को किसी स्केलर लैम्डा से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास ये इक्वल आएगा वेक्टर ए, बी के। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने ये प्रूफ करना हो कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या फिर जो इन 3 पॉइंट से 2 वेक्टर्स बन रहे हैं ये दोनों वेक्टर्स हमारे पास कोलिनियर हैं, तो हम इस कंडीशन के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं कि ए, बी वेक्टर हमारे पास इक्वल होगा लैम्डा टाइम्स ए, सी वेक्टर के, जिसमें लैम्डा हमारे पास एक स्केलर है और ए, सी हमारे पास वेक्टर होगा। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमारे पास पॉइंट्स गिवन है ए, बी और सी। हम पहले ए, बी वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर ए, सी वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम पहले ए, बी वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं कि ए, बी वेक्टर हमारे पास इक्वल होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए के। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हमारे पास कैसे आएगा, ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अगर हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिखना है तो हमारे पास ये आ जाएगा 6i + 0j, जिसमें हमारे पास i और j जो हैं वो यूनिट वेक्टर इन अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस हैं। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ a कैसे आएगा 1i + 0j। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ b में से माइनस कर देंगे हम पोजीशन वेक्टर ऑफ a, तो हमारे पास a b वेक्टर इक्वल आ जाएगा 5i + 0j के। इसको हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास है इक्वेशन 1। इसी तरह हम फाइंड आउट कर लेते हैं वेक्टर a c वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ c माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। जब भी हम लोगों ने कोई वेक्टर फाइंड आउट करना होता है 2 पॉइंट से, तो हम फर्स्ट पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से माइनस करते हैं सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो ये हमारे पास आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ c 0i + 0j। इसमें से हम माइनस करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ a i + 0j को, तो यहाँ से हमारे पास a c वेक्टर इक्वल आ जाएगा -i + 0j। यहाँ से अब हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1 और अपनी इक्वेशन 2 को। अगर हम इक्वेशन 1 में से -5 कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाता है ए, बी वेक्टर इक्वल्स टू -5 × -i + 0j और -i + 0j हमारे पास इक्वल है वेक्टर ए, सी के। तो हम इसकी जगह पे पुट कर सकते हैं ए, सी वेक्टर। यहाँ से हमारे पास -5 × ए, सी वेक्टर इक्वल आ जाएगा ए, बी वेक्टर के। तो ये हमारे पास कंडीशन फॉर कोलिनियर वेक्टर्स की कंडीशन फुलफिल हो रही है, ए, बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए, सी, जिसमें हमारे पास इस केस में लैम्डा जो है वो -5 के इक्वल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्योंकि कोलिनियर वेक्टर्स की कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये वेक्टर्स या फिर हमारे पास ये जो गिवन पॉइंट्स थे जिनसे हमने वेक्टर्स बनाए थे ये हमारे पास कोलिनियर होंगे। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे एक मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है कि हमने ये प्रूफ करना है ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। तो हम बेसिकली अगर इन तीनों के कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर्स का डिटर्मिनेंट लें तो वो हमारे पास इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास इसका पोजीशन वेक्टर है i + 0j, ये है 6 + 0j और ये है 0i + 0j। तो अगर हम इनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम में i हैट के कंपोनेंट्स आएंगे, सेकंड में j हैट के और थर्ड में k हैट के। यहाँ पे हम क्योंकि z एक्सिस गिवन ही नहीं था तो हम उसको कंसीडर कर लेते हैं कि वो हमारे पास इक्वल है 1 1 के। फर्स्ट में हमारे पास है 1 0 पॉइंट, फिर 6 0 और 0 0। जब हम इसका डिटर्मिनेंट कंसीडर करेंगे तो क्योंकि एक कंप्लीट रो 0 है तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज से इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 0। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इन तीनों गिवन पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट 2 -7 एंड 3/2 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच a एंड b आर कोलिनियर। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। ये दोनों पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है a
ए वेक्टर और सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर बी। हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर ये दोनों वेक्टर्स हमारे पास कोलिनियर हों। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास 2i - 7j। हमारे पास पॉइंट गिवन था 2 और -7, तो हम वहाँ से उसका पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे 2i - 7j। इसी तरह आप सेकेंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2i + 11j। अब क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर हैं तो कोलिनियर वेक्टर्स के लिए हम लोगों ने देखा था कि प्रीवियस क्वेश्चन में कि इन दोनों वेक्टर्स के कोरस्पॉन्डिंग जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम आएगा i हैट के कोरस्पॉन्डिंग और सेकंड कॉलम आएगा j हैट के कोरस्पॉन्डिंग। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 - 7 और सेकंड वेक्टर के लिए हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा m/2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 11। जब इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो 2 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस फार्मूले वाला डिटर्मिनेंट के और -7 मल्टीप्लाई हो जाएगा m/2 से। अब इसको हम यहाँ सोल्व करते हैं। 2 11 = 22, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस आ जाएगा। 7 को m/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7m/2। अब क्योंकि हमने m फाइंड आउट करना है तो 22 को इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे। यहाँ पे हमारे पास ये प्लस हो रहा है तो इक्वल के इस साइड पे जाके ये हमारे पास हो जाएगा माइनस। अब क्योंकि हमने m फाइंड आउट करना है और 7/2 m से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे जाके ये रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी कि 2/7। 2/7 से -22 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास m इक्वल आ जाएगा -44/7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है इफ u वेक्टर इज -1 1, v वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 1 एंड w वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 4, then find x vector that satisfies u vector -2x is equals to x minus w plus 3v। इस क्वेश्चन में हमें u, v और w वेक्टर्स गिवन है। हमने x को फाइंड आउट करना है और x इस तरह से फाइंड आउट करना है कि वो हमारे पास इस गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करे। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो u वेक्टर इन्होंने डिफाइन किया हुआ है इन द फॉर्म -1 1, ये हमारे पास बेसिकली एक्स वाई पॉइंट्स की फॉर्म में डिफाइन हुआ हुआ है और इसको हम लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में, जिसमें हमारे पास आई हैट और जे हैट जो है वो कोरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमें यू वेक्टर गिवन है -i - j प्लस जे, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन था कि u के पॉइंट्स हैं -1 1, तो इसको xi प्लस वाई जे की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा -i प्लस जे। इसी तरह v वेक्टर हमारे पास है 0i प्लस j और w वेक्टर है 3i प्लस 4j। गिवन जो रिलेशन था वो है हमारे पास u - 2x इज इक्वल्स टू x माइनस w प्लस 3v। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x को एक साइड पे कर लेते हैं और बाकी सारे कंपोनेंट्स को दूसरी साइड पे। तो ये 2x हम लोग इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे और w और 3v को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो ये हमारे पास u एज इट इज़ आ जाएगा, w यहाँ पे माइनस हो रहा है, इक्वल के साइड पे आके ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह 3v को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो ये हो जाएगा -3v इज इक्वल्स टू x एज इट इज़। -2x को राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा +2x। x में 2x ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x इक्वल टू u प्लस v माइनस u प्लस w माइनस 3v। तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन आ गया है। अब u, w और v वेक्टर हमें गिवन है, उनको यूज़ करते हुए हम x वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास x वेक्टर इक्वल आ जाएगा 1/3, क्योंकि 3 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 इंटू u वेक्टर की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे -i प्लस j, w वेक्टर की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 3i प्लस 4j -3 एज इट इज़ और v वेक्टर की जगह पे हमारे पास v वेक्टर आ जाएगा 0i प्लस j। यहाँ से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास x वेक्टर इक्वल आ जाएगा 2/3i हैट प्लस 2/3j हैट। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड पार्ट है फाइंड u एंड v इफ़ u प्लस v इज़ 2 - 3 एंड 3u प्लस 2v इज इक्वल्स टू -1 2। यहाँ पे हमारे पास दो रिलेशंस गिवन है और इन दोनों रिलेशंस को यूज़ करते हुए हमने वेक्टर u और वेक्टर v फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट में हमें u प्लस v के पॉइंट्स गिवन थे 2 और -3, जब उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2i माइनस 3j। इसी तरह 3u प्लस 2v गिवन है हमारे पास -i प्लस 2j। फर्स्ट रिलेशन को हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, सेकंड रिलेशन को हम कह देते हैं इक्वेशन 2। अब यहाँ से हमने इन दोनों इक्वेशंस को सिमल्टेनियसली सॉल्व करके u और v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले अगर हमने u वेक्टर फाइंड आउट करना है तो हमें v वेक्टर कैंसिल करना पड़ेगा।
वी वेक्टर को कैंसिल करने के लिए पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 2 से। जब हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से तो यह बन जाएगा 2u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 4i माइनस 6j। अब अगर सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को कंसीडर करें तो यहाँ पे 2v और 2v दोनों में प्रेजेंट है और दोनों के साथ सेम साइन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 3 इक्वेशन में से जब हम 2 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 3u प्लस 2v इज इक्वल्स टू माइनस आई प्लस 2j। ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। इसके साथ हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव साइंस नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे और नेगेटिव हमारे पास पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 2v माइनस 2v से कैंसिल हो जाएगा, 3u में से माइनस करेंगे 2u तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा u वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस 5i प्लस 8j। अब क्योंकि हमारे पास u वेक्टर आ गया है तो इस u वेक्टर को यूज़ करते हुए हम v वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये u वेक्टर हमारे पास है। फर्स्ट रिलेशन को अगर हम देखें तो u प्लस वी वेक्टर 2i माइनस 3j के इक्वल था, तो यहाँ से हम u वेक्टर की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में u वेक्टर की जगह पे हम पुट कर देंगे माइनस i प्लस 8j प्लस v एज इट इज़ आ जाएगा, और ये रिलेशन में हमारे पास इक्वल है 2i माइनस 3j के। v वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए इस वैल्यू को हम इक्वल के इस साइड पे लेकर आएंगे, तो यहाँ पे ये प्लस हो रही है, यहाँ पे आके ये माइनस हो जाएगी। 2i माइनस 3j में से जब माइनस करेंगे 5i प्लस 8j तो हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करते हुए क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस 5i बन जाएगा प्लस 5i और प्लस 8j बन जाएगा माइनस 8j। 2i में 5i ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 7i और माइनस 3j माइनस 8j को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 11j। तो यहाँ से हमारे पास u वेक्टर इक्वल आ जाएगा माइनस 5i प्लस 8j के और v वेक्टर इक्वल आ जाएगा 7i माइनस 11j के। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट, फाइंड द इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर v इज इक्वल्स टू माइनस 3 1 2 इफ़ इट्स टर्मिनल पॉइंट इज़ 5 0 1। यहाँ पे हमें गिवन है कि एक वेक्टर है v, उसका टर्मिनल पॉइंट अगर 5 0 1 है तो इनिशियल पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमें वेक्टर v गिवन है माइनस 3i प्लस j प्लस 2 के, टर्मिनल पॉइंट गिवन है 5 0 और 1। तो इसको हम जब कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे i j k की फॉर्म में तो यहाँ से हमारे पास ये वेक्टर आ जाएगा 5i प्लस 0j प्लस k। अगर हमारे पास एक वेक्टर हो a b जिसमें a इसका इनिशियल पॉइंट है और b इसका फाइनल पॉइंट है, तो a b वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम b में से माइनस करते हैं a को, यानी कि हमारे पास जो वेक्टर होता है वो इक्वल होता है टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट के। अब क्योंकि यहाँ पे हमने इनिशियल पॉइंट फाइंड आउट करना है तो हमारे पास इनिशियल पॉइंट इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा और वेक्टर को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे। तो इसको रीअरेंज करके हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा इनिशियल पॉइंट इज इक्वल्स टू टर्मिनल पॉइंट माइनस वेक्टर। टर्मिनल पॉइंट हमारे पास गिवन है 5i प्लस 0j प्लस k के, इसमें से हमने माइनस कर देना है गिवन वेक्टर माइनस 3i प्लस j प्लस 2k। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर आ जाएगा 8i माइनस j माइनस k। एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द वेक्टर्स a इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 9k इज पैरेलल टू वेक्टर b विच इज इक्वल टू i प्लस 3j प्लस माइनस 3k। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर दो वेक्टर्स a और b हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स हों। पैरेलल वेक्टर्स की हम कंडीशन देखते हैं जो हमें बुक में गिवन है। टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स इन स्पेस r1 एंड r2 आर सेट टू बी पैरेलल इफ़ देयर एग्जिस्ट सम नॉन ज़ीरो स्केलर लैम्डा सच दैट r1 वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स r2 वेक्टर। तो हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हों r1 और r2 तो ये दो वेक्टर्स हमारे पास इस कंडीशन में पैरेलल होंगे अगर यहाँ पे हमारे पास एक नॉन ज़ीरो स्केलर लैम्डा एग्जिस्ट करता हो जिसको जब हम एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास ये प्रोडक्ट इक्वल आ जाए सेकंड वेक्टर के। अब हम यहाँ से अपना क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स है वेक्टर a इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर b, यानी कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं a और b तो अगर हम एक वेक्टर को लैम्डा किसी नॉन ज़ीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल आना चाहिए हमारे सेकंड वेक्टर के। तो यहाँ से हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी वेक्टर a इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। वेक्टर a इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 3i प्लस 4j माइनस 9k। वेक्टर b हमारे पास गिवन है i प्लस mj माइनस 3k।
तो जब हम इस कंडीशन में इसको पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3i प्लस 4j माइनस 9k इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स वेक्टर b, यानी कि हम वेक्टर b की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे i प्लस mj माइनस 3k। लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लेमडा i प्लस लेमडा mj माइनस 3 लेमडा k। अब अगर हम लोगों ने यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम दोनों साइड्स पे हमारे जो वेक्टर्स हैं ये प्रोडक्ट इक्वल आना चाहिए 3i प्लस 4j माइनस 9k के। तो यहाँ से हम लोग अपने कोफिशिएंट्स ऑफ i और j को कंपेयर कर लेते हैं। अगर हम अपने कोफिशिएंट ऑफ i को कंपेयर करें तो लेमडा i इक्वल होना चाहिए 3i के। कोफिशिएंट ऑफ i है हमारे पास यहाँ 3 और यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ i है लेमडा। जब इन दोनों के कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से लेमडा इक्वल आ जाएगा 3 के। नेक्स्ट हमने क्योंकि m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम कोफिशिएंट्स ऑफ j को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ j है m लेमडा और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ j है 4। जब इसके कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे तो 4 इक्वल आ जाएगा m लेमडा के। लेमडा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 3, लेमडा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे इसमें, ये आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू m इंटू 3। 3 इक्वल के साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाई 3। क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द पॉइंट्स p q r आर कोलिनियर गिवन दैट दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स p q एंड r रिस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 3 पॉइंट्स हैं p q r। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं और इनके पोजीशन वेक्टर हमें नोन है तो हमने इसको यूज़ करते हुए यहाँ से लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P गिवन है i प्लस 2j प्लस 3k। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q गिवन है माइनस 2i प्लस 3j प्लस 5k और पोजीशन वेक्टर ऑफ R गिवन है लेमडा i माइनस k। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P को हमने P वेक्टर कह दिया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q को Q वेक्टर और पोजीशन पॉइंट ऑफ R को R वेक्टर। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से जब हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास i के कोफिशिएंट्स आएंगे, सेकंड कॉलम में हमारे पास j के कोफिशिएंट आएंगे और थर्ड कॉलम में हमारे पास आएंगे k के कोफिशिएंट। तो यहाँ से हमारे पास जब p वेक्टर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3। q वेक्टर के लिए लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 3 और 5। r वेक्टर के लिए लिखेंगे तो हमारे पास i के कोफिशिएंट है लेमडा, j का कंपोनेंट ही नहीं है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और k का कोफिशिएंट है -1। तो यहाँ से हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और ये इक्वल आना चाहिए 0 के, क्योंकि हमारे पास गिवन है कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अब जब हम 3 क्रॉस 3 वेक्टर का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ये 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस आ जाएगा। यानी कि हम जब 3 क्रॉस 3 वेक्टर का डिटर्मिनेंट ले रहे होते हैं तो हमारे पास अगर फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो हमारे पास 1 एज इट इज़ आ जाएगा और 1 जिस रो में और जिस कॉलम में है उसको छोड़ के बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उनका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट -2 इंटू ये वाली रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ -2 लेमडा 5 और -1। इसी तरह +3 एज इट इज़ आ जाएगा और ये वाली रो जिसमें 3 प्रेजेंट है और वो कॉलम जिसमें 3 प्रेजेंट है इसको छोड़ के डिटर्मिनेंट ऑफ -2 3 लेमडा और 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स और इसको हमने पुट करना है इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट हमने इस मैट्रिक्स का कैलकुलेट करना है। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -3 -5 इंटू 0 0। -2 एज इट इज़ आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो -2 इंटू -1 2 बन जाएगा। माइनस डिटर्मिनेंट के फार्मूले वाला 5 को लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -5 लेमडा। +3 एज इट इज़, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 -3 लेमडा। अब इसको हमने सॉल्व करना है तो 1 को जब हम पहले हम -3 और -0 को सॉल्व कर लेते हैं। -3 में से 0 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -3। 2 -5 लेमडा एज इट इज़, 0 में से 3 लेमडा को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 लेमडा। अब हम इन नंबर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3। -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4। -2 को -5 लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10 लेमडा। +3 को -3 लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -9 लेमडा इज इक्वल्स टू 0 एज इट इज़। अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें -3 -4 आ जाएगा -7 और +10 माइनस लेमडा आ जाएगा लेमडा इक्वल्स टू 0। क्योंकि हमने यहाँ से लेमडा फाइंड आउट करना है तो -7 को राइट हैंड साइड पे ले आएंगे। जब इसको हम राइट हैंड साइड पे ले आएंगे तो यहाँ से हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 7।
एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ ए बी एंड सी आर द वेक्टर्स देन फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 2a माइनस 3b प्लस सी। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए बी और सी 3 वेक्टर्स हैं और हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ 2a माइनस 3b प्लस सी। तो हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली पहले ये वेक्टर कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारे पास आएगा 2a माइनस 3b प्लस सी करके, और उस वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा इन दिस डायरेक्शन। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमारे पास वेक्टर a गिवन है i माइनस 2j प्लस k, वेक्टर b गिवन है i माइनस j माइनस k और वेक्टर c गिवन है 2i प्लस k। हमने फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 2a माइनस 3b प्लस सी। 2a माइनस 3b प्लस सी फाइंड आउट करने के लिए हम 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे वेक्टर a से माइनस 3 टाइम्स वेक्टर b प्लस वेक्टर c। इसको सॉल्व करने के लिए हम जब i के कोफिशिएंट्स को एक साथ कंसीडर करेंगे, j के कोफिशिएंट को एक साथ सॉल्व करेंगे और k के कोफिशिएंट को हमने एक साथ सॉल्व करना है, यानी कि i के कंपोनेंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे i के कंपोनेंट्स के साथ, j के कंपोनेंट्स j के कंपोनेंट्स के साथ और k के जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास सॉल्व होंगे k के कोफिशिएंट्स के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास ये आएगा 2i माइनस 3i और 2i, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 2i। j के कंपोनेंट्स में हमारे पास फर्स्ट कोफिशिएंट आएगा 2 इंटू माइनस 2j, तो ये आ जाएगा माइनस 4। माइनस 3 को माइनस j से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा प्लस 3 इंटू j। इसी तरह k के कोफिशिएंट को एक साथ कंसीडर करेंगे तो ये आएंगे 2 प्लस 3 और प्लस 1। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2a माइनस 3b प्लस सी इक्वल आ जाएगा i माइनस j प्लस 6k के। अब हम लोगों ने यहाँ से इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है r वेक्टर जो कि इक्वल है 2a माइनस 3b प्लस सी वेक्टर के। तो r वेक्टर इक्वल आ जाएगा i माइनस j प्लस 6k के। जब हमने किसी वेक्टर को कम्प्लीटली डिफाइन करना होता है तो हम उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट यानी कि डायरेक्शन दोनों को डिफाइन करते हैं। यानी कि अगर हमने r वेक्टर को डिफाइन करना है तो हमारे पास r वेक्टर इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर इनटू डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर। जो डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर है r हैट, यही बेसिकली हमारे पास यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ r। तो हम लोगों ने ये r हैट फाइंड आउट करना है जो कि हमारे पास इक्वल होगा r वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर के। तो यहाँ से हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम बेसिकली क्या करती है, x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस z कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, और जो हमारे पास यहाँ से स्क्वायर लेके आंसर आएगा इसका हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। यानी कि हमारे पास मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास r वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 38। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ r फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे r हैट इज इक्वल्स टू r वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। r वेक्टर हमारे पास है i माइनस j प्लस 6k और मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर है 38 स्क्वायर रूट। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास i डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 8 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 38 इंटू j प्लस 6 बाय स्क्वायर रूट 38 इंटू k। तो ये बेसिकली हमारे पास यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज द वेक्टर्स टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैविंग एडजेसेंट साइड्स ऑफ i प्लस j एंड i माइनस 2j। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड्स हमें गिवन है और इन एडजेसेंट साइड्स को यूज़ करते हुए हमने लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमें जो फर्स्ट साइड ऑफ पैरेललोग्राम गिवन थी इसको हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास है वेक्टर a जो कि हमें गिवन है i प्लस j, और वेक्टर b हमें गिवन है i माइनस 2j जो कि बेसिकली सेकेंड साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। अगर ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो और इसकी एक साइड है a और एडजेसेंट साइड b है वेक्टर b, तो इसके हम लोगों ने डायगोनल की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें वेक्टर c फाइंड आउट करना पड़ेगा। वेक्टर c अगर हम हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास यहाँ a और b वेक्टर्स हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ऐड हो रहे हैं और c इनका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर c फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये आ जाएगा c इज इक्वल्स टू a प्लस b वेक्टर। a वेक्टर की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे i प्लस j, प्लस b वेक्टर की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे i माइनस 2j। i में i को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2i, j में से 2j माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस j। यहाँ से हमारे पास c वेक्टर जो है या फिर बेसिकली डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम जो है
वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2i माइनस जे के। क्योंकि हम लोगों ने लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड आउट करनी है तो बेसिकली हमें इस वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए ले लेंगे इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स है हमारे पास 2 और वाई है -1, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर हमारे पास होता है 1। 4 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी हमारे पास बेसिकली लेंथ ऑफ डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से हमारे पास लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगी स्क्वायर रूट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट द पॉइंट्स विद द पोजीशन वेक्टर दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारे पास ये 3 हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स हैं और इन पोजीशन वेक्टर्स के वर्टिसेस राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट पोजीशन वेक्टर गिवन था i माइनस जे, तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास वेक्टर a के इक्वल है। इसी तरह सेकंड पोजीशन वेक्टर हमें गिवन था 4i माइनस 3j प्लस k, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास वेक्टर b के इक्वल है। और लास्ट हमारे पास है वेक्टर c 2i माइनस 4j प्लस 5k। तो बेसिकली ये 3 हमारे पास क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर्स गिवन है और हमने ये शो करना है कि ये तीनों पोजीशन वेक्टर्स जो हैं इनके वर्टिसेस एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट्स से अगर हमारे पास हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं कि लेट्स से अगर हम इस पोजीशन वेक्टर a को बनाते हैं तो इसका जो वर्टेक्स है वो हमें रिप्रेजेंट करता है a, और ये जो बेसिकली पोजीशन वेक्टर है ये है वेक्टर a। इसी तरह अगर हम वेक्टर b को कंसीडर करें तो वेक्टर b हमारे पास जो वेक्टर b का वर्टेक्स है वो हमें b को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है c और इसका जो वर्टेक्स है ये रिप्रेजेंट करता है पॉइंट c को। तो अगर हमने a, b और c को राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ से इन तीनों वेक्टर्स के जो वर्टेक्स हैं वो एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगी राइट एंगल ट्राइंगल a, b और c, जिनमें से एक जो है वो हमारे पास वर्टेक्स ऑफ वेक्टर a है, b जो है वो हमारे पास वर्टेक्स ऑफ वेक्टर b आएगा और c जो है वो बेसिकली हमारे पास वर्टेक्स ऑफ वेक्टर c है। तो यहाँ से हमने ये शो करना है कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। राइट एंगल ट्राइंगल की हमारे पास कंडीशन क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम यही कंडीशन अप्लाई करेंगे। इसके लिए हमें हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड आउट करनी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें वेक्टर ए बी, बी सी और सी ए फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर उन वेक्टर्स के कोरस्पॉन्डिंग हम उनकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ए बी। ए बी वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये आ जाएगा b माइनस ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a करेंगे तो हमारे पास 4i माइनस 3j प्लस k में से माइनस होगा i माइनस j। i वाले कोफिशिएंट्स इकट्ठे कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1 इंटू आई हैट प्लस माइनस 3 प्लस 1 इंटू जे हैट और k हैट एज इट इज़ आ जाएगा। इसको यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो ए बी वेक्टर आ जाएगा 3i माइनस 2j प्लस k। अब क्योंकि हम लोगों ने इसकी लेंथ भी फाइंड आउट करनी है तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। जब इस वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ ए बी वेक्टर आ जाएगी स्क्वायर रूट 14। इसी तरह हमने फाइंड आउट करना है बी सी वेक्टर। बी सी वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम पोजीशन वेक्टर ऑफ सी में से माइनस करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो हमारे पास बी सी वेक्टर आ जाएगा माइनस 2i माइनस जे प्लस 4k। इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 4, माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 और 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 16। इन तीनों को ऐड करेंगे तो बी सी वेक्टर की लेंथ हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 21। नेक्स्ट हमने ए सी वेक्टर कैलकुलेट करना है। ए सी वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए हम पोजीशन वेक्टर ऑफ सी में से माइनस करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी हमारे पास गिवन है 2i माइनस 4j प्लस 5k। इसमें से माइनस करना है हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ ए i माइनस j को, तो यहाँ से हमारे पास वेक्टर आ जाएगा i माइनस 3j प्लस 5k। इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो वो आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 53।
अब यहाँ से हम कंसीडर करते हैं अपनी राइट एंगल ट्रायंगल को। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो हमारे पास यहाँ से ए स्क्वायर का इक्वल ए सी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। जब हम ए सी का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 35। ए बी का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 14 और बी सी का स्क्वायर लेंगे तो हमने ये ऊपर कैलकुलेट किया था स्क्वायर रूट ऑफ 21 बी सी है। जब इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 21। 14 में 21 ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 35। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो 3 पोजीशन वेक्टर्स हमें गिवन हैं इनके वर्टिसेस एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 2 वेक्टर्स ए और बी और एक कंडीशन गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो है वो 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है। इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हम लोगों ने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में हमें वेक्टर ए गिवन है i माइनस 3j प्लस लैम्डा के और वेक्टर बी गिवन है i प्लस 2j माइनस के। कंडीशन में हमें 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी चाहिए, तो हम यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी फाइंड आउट करने के लिए अपने वेक्टर बी को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से। जब हम इस वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3i प्लस 6j माइनस 3k। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास कंडीशन है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। तो अब हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए कंसीडर करने के लिए अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स का फार्मूला यूज़ करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस लेमडा का स्क्वायर। इसी तरह 3 टाइम्स ऑफ बी का जब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। अब हमने लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस रिलेशन को सोल्व करना है। जब इसको हम सोल्व करेंगे स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा, 1 का स्क्वायर लेंगे 1, माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 9 और लेमडा का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू एज इट इज़ 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 9, 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 3 का स्क्वायर 9। 9 प्लस 1 को सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 1 10 प्लस लेमडा स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, इन तीनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 54। अब क्योंकि हमने यहाँ से लेमडा फाइंड आउट करना है तो हमें ये स्क्वायर रूट ख़त्म करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड पे ले लेंगे स्क्वायर। जब दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 10 प्लस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 54। लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 10 को इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे, 54 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास लेमडा स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 44 के। क्योंकि हमने लेमडा फाइंड आउट करना है तो लेमडा फाइंड आउट करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट जब हम लेंगे दोनों साइड पे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और इक्वल आ जाएगा लेमडा के। 44 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 11। क्योंकि जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं, तो यहाँ से हमने पॉजिटिव नेगेटिव के साथ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 11 कंसीडर कर लिया इक्वल टू लेमडा। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, इफ़ वेक्टर ए इज़ दिस एंड वेक्टर बी इज़ दिस, चेक वेदर द लेंथ ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वेक्टर बी और वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी। इस क्वेश्चन में हमें 2 वेक्टर्स ए और बी गिवन है। हमने ये चेक करना है कि ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं या फिर इन दोनों की कोरस्पॉन्डिंग लेंथ इक्वल है। इस क्वेश्चन में हमें वेक्टर ए गिवन है 2i प्लस 3j और वेक्टर बी गिवन है माइनस 3i प्लस 2j। अब अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को देखें तो हमारे पास i का कोफिशिएंट फर्स्ट वेक्टर में है 2 और i का कोफिशिएंट सेकंड वेक्टर में है माइनस 3। इसी तरह j के कोफिशिएंट भी हमारे पास फर्स्ट वेक्टर में 3 है और सेकंड वेक्टर में 2। दोनों के कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हमारे पास वेक्टर ए नॉट इक्वल टू वेक्टर बी आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि या तो ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं या फिर इनकी लेंथ। तो अब हम यहाँ से लेंथ को इक्वल चेक करने के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं लेंथ ऑफ वेक्टर ए। ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से लेंथ ऑफ वेक्टर ए इक्वल आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 13।
इसी तरह लेंथ ऑफ वेक्टर बी फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगी -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये भी यहाँ से हमारे पास इक्वल आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 13 के। दोनों की लेंथ क्योंकि इक्वल टू स्क्वायर रूट 13 आ रही है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ वेक्टर ए इक्वल है लेंथ ऑफ वेक्टर बी के। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ वेक्टर ए इज़ दिस एंड वेक्टर बी इज़ दिस देन फाइंड द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इन द डायरेक्शन ऑफ a - 2b। इस क्वेश्चन में हमें वेक्टर a और वेक्टर b गिवन है। हमने एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 होगा और डायरेक्शन होगी उसकी a - 2b। क्वेश्चन में हमें वेक्टर a गिवन है 2i - 3j + k, वेक्टर b गिवन है i - 3j + 5k। हमने वेक्टर फाइंड आउट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ a - 2b। तो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं a - 2b। जब a - 2b हम कैलकुलेट करेंगे तो a की जगह पे आ जाएगा वेक्टर a -2 एज इट इज़ और b की जगह पे आ जाएगा वेक्टर b। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस वेक्टर से तो ये आ जाएगा 2i - 6j + 10k। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a - 2b वेक्टर इक्वल आ जाएगा 0i + 3j - 9k के। इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये a वेक्टर -2b वेक्टर जो आया है ये है इक्वल टू वेक्टर r। तो यहाँ से हमारे पास वेक्टर r इक्वल आ जाएगा 0i + 3j - 9k के। अब क्योंकि हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है इस वेक्टर की, क्योंकि हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा हो, तो हम यहाँ से इसकी यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे r वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 -9 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 81। 81 में 9 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 90। स्क्वायर रूट ऑफ 90 हमारे पास इक्वल होता है 3 स्क्वायर रूट 10 के। तो यहाँ से हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r इक्वल आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 10। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ r फाइंड आउट करने के लिए हम वेक्टर को डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड से। वेक्टर है हमारे पास 3i - 9k। क्योंकि 0i था तो हम 0i लिखें ना लिखें, इसको हम कंसीडर ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, हम r वेक्टर को लिख सकते हैं 3i - 9k। इसको हम डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर रूट 10 से, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ r। जब 3j को डिवाइड करेंगे 3 स्क्वायर रूट 10 से तो ये आ जाएगा 1/√10j - 3/√10k। अब हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमने एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a - 2b है। तो a - 2b का जो वेक्टर था r उसकी डायरेक्शन हमने फाइंड आउट कर ली, इससे हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया। इस यूनिट वेक्टर को जब हम मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास वो वेक्टर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और डायरेक्शन इन द वेक्टर ऑफ a - 2b है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 5 इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ r यानी कि 1/√10j - 3 इंटू डिवाइडेड बाई √10k। यहाँ से हम 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वल आ जाएगा 5/√10j - 15/√10k के। नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3/7 ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ 3a + 5b। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड 3/7 है और डायरेक्शन ऑपोजिट टू दिस वेक्टर है। तो पहले हम ये वाला वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, फिर इसकी कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। उस डायरेक्शन का अगर हम नेगेटिव ले लेंगे तो वो हमारे पास इस वेक्टर की ऑपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी। फिर उस ऑपोजिट डायरेक्शन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3/7 से। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सेकंड पार्ट में हमें वेक्टर a गिवन है 2i - 3j + k और वेक्टर b है i - 3j + 5k। सबसे पहले हमने वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसकी ऑपोजिट डायरेक्शन हमें चाहिए। तो हम सबसे पहले वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं 3a + b। 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर a कंसीडर करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2i - 3j + k प्लस एज इट इज़ और वेक्टर b को इसमें हम ऐड कर देंगे i - 3j + 5k। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर i के कोफिशिएंट्स को एक साथ सॉल्व करेंगे, j के कोफिशिएंट्स को एक साथ और k के कोफिशिएंट्स को एक साथ। तो यहाँ से हमारे पास 3a + 5b का जो वेक्टर आएगा वो आ जाएगा 7i
-12j प्लस 8k। इसको हम लेट कर लेते हैं कि 3a प्लस b जो वेक्टर है वो हमारे पास इक्वल है r वेक्टर के। तो r वेक्टर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 7i माइनस 12j प्लस 8k। अब r वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए पहले हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144 और 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 257। डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम वेक्टर को डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से। वेक्टर है हमारे पास 7i माइनस 12j प्लस 8k। इसको हम डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से, स्क्वायर रूट ऑफ 257। तो यहाँ से हमारे पास आ गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 3a प्लस b। अब क्योंकि हमें इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर चाहिए और हमारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3/7, तो हम इस डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3/7 टाइम्स माइनस के साथ। यानी कि हम जब माइनस r हैट कंसीडर करेंगे तो हमारे पास इस वेक्टर की जो ऑपोजिट डायरेक्शन है वो आ जाएगी और उसके साथ हमने मैग्नीट्यूड जो वेक्टर का कंसीडर करना है वो 3/7 है। तो उस डायरेक्शन को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 3/7 से। तो हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वल आ जाएगा -3/7 टाइम्स ऑफ r हैट की जगह इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वल आ जाएगा -3/√257 i हैट प्लस 36/7 स्क्वायर रूट ऑफ 257 j हैट माइनस 24/7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 257 k हैट। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट a एंड b आर दीज रिस्पेक्टिवली। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a एंड b इन द रेशो 2:3 इंटरनली। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसमें पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हमारे पास गिवन है i माइनस 2j प्लस k और पोजीशन वेक्टर ऑफ b हमारे पास ये गिवन है। अगर हमारे पास एक पॉइंट p हो या एक वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग है जिसका पॉइंट p इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है इन द रेशो 2:3, तो हम लोगों ने बेसिकली पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इसका कोरस्पॉन्डिंग आर्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर गिवन है OA और एक पोजीशन वेक्टर है OB। यहाँ से अगर हम A और B पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक वेक्टर या एक लाइन आ जाएगी AB। अब एक पोजीशन वेक्टर OP है जो कि पॉइंट P पे इस लाइन को कट कर रहा है और डिवाइड कर रहा है इस लाइन को M और N में, यानी कि M/N में। तो यहाँ से हम लोगों ने बेसिकली वो पोजीशन वेक्टर R फाइंड आउट करना है OP जो कि इस लाइन को M/N में कट कर सकता है। तो हमने यहाँ से कंसीडर कर लिया कि पोजीशन वेक्टर OA जो है वो इक्वल है A वेक्टर के, पोजीशन वेक्टर OB जो है वो है वेक्टर B के, और इक्वल और जो पोजीशन वेक्टर है OP ये हमारे पास इक्वल है वेक्टर R के। और हम यहाँ से R वेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो R वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर हम AP और BP की रेशो लें AP डिवाइडेड बाई PB तो ये हमारे पास इक्वल आएगी M डिवाइडेड बाई N के। तो यहाँ से अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमारे पास रिलेशनशिप आ जाएगा N टाइम्स AP इज इक्वल्स टू M टाइम्स PB। अब हमने यहाँ AP और PB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। AP फाइंड आउट करने के लिए हम ये नीचे वाली ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। इसमें हमारे पास वेक्टर A और वेक्टर M हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ऐड हो रहे हैं और इनका रिजल्टेंट वेक्टर है R। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं OA प्लस AP इक्वल आ जाएगा ये OP के, जो कि बेसिकली हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। तो यहाँ से हम इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो AP इक्वल आ जाएगा R माइनस A के। इसी तरह से अगर हम ऊपर वाली ट्राइंगल कंसीडर करें और यहाँ से BP फाइंड आउट करें तो इस ट्राइंगल में वेक्टर R और वेक्टर N एड अप हो रहे हैं और इनका रिजल्टेंट वेक्टर है वेक्टर B। तो हम इसके कोरस्पॉन्डिंग जब इसको रीअरेंज करेंगे तो PB इक्वल आ जाएगा B माइनस R के। अब AP और PB हमारे पास गिवन है, अगर हम इसको इस रिलेशन में पुट कर देते हैं तो यहाँ से हमारे पास R वेक्टर का फॉर्मूला आ जाएगा। जब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करके इनको रीअरेंज करेंगे R फाइंड आउट करने के लिए तो यहाँ से हमारे पास R का फॉर्मूला आ जाता है MB प्लस NA डिवाइडेड बाई M प्लस N, जिसमें MN वो रेशो है जिसमें लाइन ने हमारे कट किया है और P और B हमारे A और B हमारे पास गिवन वेक्टर्स हैं। तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने पोजीशन वेक्टर R फाइंड आउट करना हो जिसने हमारे लाइन सेगमेंट को इंटरनली कट किया है।
तो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर ए गिवन है i माइनस 2j प्लस के, वेक्टर बी गिवन है 2i प्लस 3j माइनस के, और एक लाइन सेगमेंट ने हमारी जो लाइन को कट किया है वो किया है इन द रेशो n इक्वल्स टू 2:3, और ये हमारे पास है इंटरनली जो इसकी इंटरसेक्शन हुई है। अब हमने यहाँ से पोजीशन वेक्टर r फाइंड आउट करना है, तो r का फॉर्मूला भी अभी हमने देखा है, हमारे पास है m टाइम्स b वेक्टर प्लस n टाइम्स a वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो हमारे पास m है यहाँ पे 2 और n है 3, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b प्लस 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर a डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 4i प्लस 6j माइनस 2k प्लस 3i माइनस 6j प्लस 3k डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 5। अब जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1/5 इंटू ये सारे वेक्टर्स, इसमें 4i प्लस 3j करेंगे तो ये आ जाएगा 7i, 6j माइनस 6j करेंगे तो ये आ जाएगा 0j, और माइनस 2k प्लस 3k करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस k। जब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7/5i हैट प्लस 1/5k हैट। ये बेसिकली वो पोजीशन वेक्टर है जो कि हमारी लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड करेगा इन द गिवन रेशो 2:3।